तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया। इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कोई भी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जिन लोगों ने माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, उन्हें चुन चुनकर सेना मारेगी। भारत का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उससे पूरा स्पष्ट भी हो गया है। और प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा की एक भव्य निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे, उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। इसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे। तो चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा के जरिए न सिर्फ सेना के शौर्य को नमन करने का काम बीजेपी करेगी, बल्कि समाज में एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। जी जी हाँ, बिल्कुल। और देश भर में सेना के शौर्य को जो है सलाम किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हुई थी। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद पूरे देश भर से मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान को और आतंकियों को इसका कड़ा जवाब मिलना चाहिए, माकूल जवाब मिलना चाहिए। और उसके बाद भारत सरकार ने और हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद पूरे विश्व भर ने देखा है कि किस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को चुन चुनकर नेस्तनाबूद किया गया है। उसके बाद अब देश भर में सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। पूरे देश भर में सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के वीर जवानों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से ऑपरेशन की सफलता मिली है, उस ऑपरेशन में भी जनता का कहीं ना कहीं सहभागिता दर्ज कराने की कोशिश है बीजेपी की, कि हम सेना पर पूरा भरोसा करते हैं और जिस तरीके से सेना देश की रक्षा करती है उसके लिए उनका साधुवाद धन्यवाद भी करते हैं। राजधानी रायपुर में भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के तमाम आला नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। अब उसी सिलसिले में अब पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का एक बड़ी यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में इसी तरीके की यात्रा में शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहेंगे कि जिस क्षेत्र से जो नेता आता है उस क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और वो अपने अपने क्षेत्र के नेता जो है वहां पर नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच एक छोटी सी सभा रखकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पहलगाम में जो हुआ था उसके बाद किस तरीके से आतंकियों को जवाब दिया गया है, वो जो बातें हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे देश की सेना जो है वो किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे देश की सुरक्षा करती है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करती है, वो भी बताने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर तिरंगा यात्रा एक माध्यम है देश के सेना के वीर जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए और उसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटी हुई है। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व में ये यात्राएं निकाली जाएंगी। बिल्कुल। और तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी यहां पर अपनी उपलब्धियां गिनाने की भी कोशिश करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हम पूरे देश का माहौल देख रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है। देखिए, क्रेडिट की बात अलग होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। सीधे तौर पर देश की सेना के जज्बे को सलाम करने का
जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चला रही, क्योंकि सरकार में है भारतीय जनता पार्टी देश में, और ज्यादातर राज्यों में, तो ऐसे में बीजेपी पार्टी का ये पूरा कार्यक्रम है। जहां तक तिरंगा यात्रा की बात है, तो तिरंगा यात्रा निकालकर क्रेडिट देने की कोशिश जो है वो जनता के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से देश की सेना को ही है, कि देश की सेना ने जो कदम उठाया है वो उसके जज्बे को सलाम है। और उस कदम के बाद कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं उनके मन में यह खौफ रहेगा। देखिए, अब तक बहुत सारे आतंकियों को मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया है, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद, इस जवाब के बाद, सेना के इस जवाब के बाद उन आतंकियों के मन में जो है डर पैदा करने की कोशिश हो गई है, कि जो कभी नापाक इरादे पालते हैं कि एक बार फिर से वो हमला करेंगे या एक बार फिर से वो इस तरीके की करतूत को अंजाम देंगे, तो उन आतंकियों के लिए भी एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से है, सरकारों की तरफ से है, कि अगर आपने अब की बार इस तरीके की कोई गलत सोच दिमाग में लाई कि देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना है, भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना है, तो उसके बाद आपका जो हश्र होगा वो देखने लायक होगा। और उसकी एक बानी हम पहले ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में बिल्कुल। देख और भी आप चुके हैं। इस क्रेडिट पूरी जो है यात्रा वो पर सीधे नजर तौर पर बनाए जनता को रखिएगा जाता है। अंकुश, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।